अमेरिका की कोर्ट के द्वारा गौतम अडानी को अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इसमें गौतम अडानी पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में सोलर एनर्जी प्लांट यानी कि सोलर एनर्जी प्लांट जो लगाना है उसमें भारतीय अधिकारी को 250 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 2000 करोड़ की रिश्वत देने का वादा गौतम अडानी के द्वारा किया जाता है। और वहां से अमेरिका से एफबीआई इस पे लगी हुई थी। चूंकि अमेरिका से गौतम अडानी झूठ बोल करके लोन लेते हैं और भारतीय अधिकारी को 250 बिलियन डॉलर की रिश्वत देने का जो वादा किया था, तो फिर एफबीआई वहां से लगी हुई थी। जो अमेरिका की जांच एजेंसी है जो साइबर क्राइम की देखरेख करती है, निगरानी करती है, वो इस पे लगी हुई थी। तो उसने सबूत के साथ अमेरिकी की अदालत में जब गौतम अडानी के खिलाफ जब वो सबूत पेश करते हैं तो अमेरिका की अदालत के द्वारा गौतम अडानी पे अरेस्ट वारंट जारी होता है। और वहां पर इस मामले में नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि अभी मेरी माने तो गौतम अडानी जी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, अमेरिका से पहले अरेस्ट करना चाहिए और इस पे जांच होनी चाहिए, संवेदनशील मामला है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि गौतम अडानी जी को अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि उनको बचाया जाएगा। अब सोचिए, राहुल गांधी से पहले एक और कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां उन्होंने कहा था कि रक्षा मंत्रालय में जितने भी हथियार खरीदे जाता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा वो बनते इजराइल में है, पर उन पे मोहर गौतम अडानी का लगाया जाता है मेक इन इंडिया करके। क्योंकि रक्षा मंत्रालय के द्वारा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है गौतम अडानी जी को और वो हथियार खरीदे जाते हैं इजराइल से और उस पे गौतम अडानी का लेबल करके मेक इन इंडिया के तहत मेक इन अडानी किया जाता है। अब इससे पहले एक नजर एनडीटीवी पे डाल लेते हैं जहां पे न्यूज दिखाए जाते हैं, समाचार एजेंसी है। अब उस पे एक बार भारत के जांच एजेंसी के द्वारा उस पे छापे पड़ते हैं और पूरी की पूरी एनडीटीवी गौतम अडानी के नाम हो जाती है। और उससे पहले द क्विंट एक ऐप है जहां पे न्यूज दिखाए जाते हैं और उस पे भी छापे पड़ते हैं, तो द क्विंट का 49% हिस्सेदारी गौतम अडानी के नाम हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप सोचिए भारत के व्यापार में क्या हो रहा है। अब जितने भी मसाले हैं, जितने भी छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं, जो गरीब छोटे मोटे व्यापारी है वो इसको संभाल सकते हैं, मसाले बेचना, नमक बेचना और बहुत सारी कंपनियां हैं। पर इसमें जिस तरीके से बड़े निवेशकों को जैसे अंबानी अडानी इसमें प्रवेश कर रहे हैं तो छोटे अधिकारी को, छोटे व्यापारी को नुकसान हो रहे हैं। इस पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार गिराई गई महाराष्ट्र में, इससे पहले नजर डालते हैं महाराष्ट्र में, उसमें शरद पवार का ये बयान था कि महाराष्ट्र में जो सरकार गिराई गई शिवसेना शिंदे तोड़ करके शिवसेना को हटाया गया, उसमें जो मीटिंग हुई थी तो गौतम अडानी के घर पे वो मीटिंग हुई थी। इसमें शरद पवार, अजित पवार और उसके साथ साथ अमित शाह भी शामिल थे। तो जिस तरीके से भारत में कॉर्पोरेट एजेंसी, आप सोचिए अब छोटे वर्ग से आते हैं, एसटी ओबीसी वर्ग से आ रहे हैं, तो आपके करोड़पति देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, पर यहाँ पर रिश्वत 2000 करोड़ उससे भी ज्यादा की रिश्वत भारत के अधिकारियों को द्वारा दी जा रही है। अब इससे पहले जब राहुल गांधी और कांग्रेस का सरकार था, इससे पहले कांग्रेस की जब सरकार थी, तो अंबानी परिवार को बहुत ज्यादा इसको तवज्जो दिया गया, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को बहुत आगे बढ़ाया गया था। उसके बाद जब 2014 में सत्ता परिवर्तन होता है तो पहले रेल बेचा गया, एयरपोर्ट बेचे गए और जिस तरीके से एयरपोर्ट पे कई ऐसे कंपनियां थी जिसकी साझेदारी होती थी। पर 2014 के बाद जिस तरीके से एक तरफा अडानी को दिया गया, इससे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, अधिकारी हैं, चुनाव आयोग और बिजनेसमैन जिस तरीके से सबको एकजुट करके चुनावों में बेईमानी की जा रही है, धांधली की जा रही है, तो ये सब मिली भगत बनी हुई है। और इसमें ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आकर के कहा गया कि ये तो कंपनी का मामला है, प्राइवेट सेक्टर का मामला है, इस पे हम कोई भी गिरफ्तारी, कोई भी जांच करने वाला नहीं है। अब ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी और तमाम तरह के इंडिया गठबंधन के कई नेता इसको पकड़े हुए हैं और इसको मुद्दा बना रहे हैं। जिस तरीके से इंटरनेशनल, ये तो अब इंटरनेशनल न्यूज बन गया है कि कई देशों की कंपनियां, क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल है, तो बहुत सारी एजेंसियां इस पे बातें कर रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, सब इस पे अडानी मोदी की फोटो को वायरल कर रहा है। और अमेरिका की जो
रिपोर्ट आई है, जो वहां की अदालत के द्वारा फैसला दिया गया उसको छाप रही है। अब ये मामला छोटा मोटा नहीं रह गया, अब ये इंटरनेशनल मामला बन गया है। मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी के परम मित्र है अडानी साहब, उनको गिरफ्तारी होने वाली है। तो ये मामला जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, छोटा मोटा मामला नहीं है। बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं इसके तहत। अब जिस तरीके से बिजनेस के दौर में अंबानी अडानी घुसे हुए हैं, तो छोटे बिजनेसमैन है इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब सोचिए बिहार में किस तरीके के बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और जो बीजेपी सरकार है, जो यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, अब देखिए ना कितना जो टैक्स बढ़ाना होता है सीधे बढ़ा दिया जाता है। अब कांग्रेस की सरकार में भी वही हुआ। बीजेपी की सरकार अभी जिस मुद्दे से चुनाव जीत के आई है, उस मुद्दे पे काम नहीं कर पा रही है। गैस कितने महंगे हैं, पेट्रोल कितने महंगे हैं, नमक तेल खाद जितने भी पदार्थ हैं, सब पे कई गुना टैक्स लिया जा रहा है, और यहाँ के SC ST OBC के लोगों को लूटा जा रहा है। और जिस तरीके से बिजनेसमैन की दौड़ चल रही है, होड़ चल रही है, अंबानी वर्सेज अडानी चल रही है। एलन मस्क आने वाले भारत में व्यापार करने के लिए उसको रोका जा रहा है, क्योंकि वहां से जब वो ग्लोबलाइज जिस तरीके से स्टार लिंक लेकर के आ रहे हैं सैटेलाइट में, और तो उसको अंबानी अडानी विरोध कर रहे हैं। उसका भी कह रहे हैं कि ये लोग उनका बोली लगाएंगे। ग्लोबल इंटरनेट है उसको भारत में ठेके के तहत लिया जाएगा और उसकी भी बोली लगाई जाएगी। तो इस तरीके की धरना सेठों के द्वारा भारत को बदनाम किया जा रहा है। SC ST OBC के लोगों को कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है, और जो अंबानी है अडानी है इनके जेबों को भर करके और विदेशों में। तो अब आप सोचिए जिस तरीके से भारतीय लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी लोगों को किस तरीके से लूटा जा रहा है। हर एक प्रोडक्ट पे इतने कई गुना GST लगाया जाता है, और उसको लूट करके अंबानी अडानी के जेबों को भरने का काम किया जाता है। 2000 करोड़ की अगर रिश्वत दे रहे हैं, तो सरकार बनाने में, सरकार गिराने में कितनी पैसा लगती होगी। क्योंकि भारत में जितने भी सरकार रही है SC ST OBC की, जैसे कि मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, इन लोग की जब सरकार थी, तब वो जो इस तरीके से कॉर्पोरेट काम कर रही थी, 3 साल 4 साल इनको कॉन्टेक्ट करती, लूटती, और 5वें साल जब इनकी चुनाव होती तो वो अपना किनारा कर लेते। और जिस तरीके से मीडिया में भारत में सवर्णों का कब्जा है, तो वहाँ पे SC ST की प्रतिनिधित्व नहीं दिख पा रही है। नहीं तो ये मामला जोरों शोर से दिखता हुआ और कहीं ना कहीं सरकार को घेरती नजर आती, पर मीडिया भी बचते बचाते नजर आ रही है। आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।